जब राम लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे तभी इन्हें पता चला कि उनके पिता यानी दशरथ की मृत्यु हो गई है। पिंडदान हेतु ये तीनों बिहार स्थित गया आ गए। पिंडदान के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके कारण माता सीता ने क्रोध में आकर लोगों को श्राप दे दिया, जिसका परिणाम ये आज भी भुगत रहे हैं। हिंदू धर्म में श्राद्ध का कितना महत्व है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि साल के 15 दिन पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए लोग श्राद्ध कर्म करते हैं। इस श्राद्ध से जुड़ी एक पौराणिक कथा का वर्णन रामायण में किया गया है, यानी श्राद्ध की ये परंपरा उससे भी पहले से चली आ रही है। हालांकि रामायण में वर्णन किए गए इस कहानी के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उस समय माता सीता ने क्रोध में आकर कुछ चीजों को ऐसा श्राप दिया कि ये आज भी उस श्राप को भुगत रहे हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इसके सबूत आज भी देखे जा सकते हैं। त्रेता युग में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के अवतार राम और सीता राजा दशरथ द्वारा दिए गए आज्ञा को मानकर 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे, जैसा आपने रामायण में देखा और सुना। इनके साथ ही लक्ष्मण जी भी आए। वनवास में रहते हुए उन्हें ये खबर मिली कि उनके पिता यानी राजा दशरथ का देहांत हो गया है। इस खबर को सुनकर तीनों ही बेहद दुखी हो गए, लेकिन आज्ञा का पालन करते हुए अयोध्या वापस नहीं आए। वनवास में रहते हुए ही अपने कर्तव्यों को इन्होंने निभाना जरूरी समझा। वनवास में रहते हुए भी कर्तव्य निभाना उतना ही जरूरी था, और ये कर्तव्य था पिंडदान अर्थात श्राद्ध का। मृत्यु के कुछ दिनों बाद पिंडदान हेतु ये तीनों बिहार स्थित गया पहुँचे। अब माता सीता ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण से पिंडदान की सामग्री लाने को कहा ताकि पिंडदान किया जा सके। ये दोनों भाई पिंडदान की सामग्री लाने चल दिए, लेकिन दोनों भाइयों के आने में विलंब होने लगा और इधर पिंडदान का समय निकला जा रहा था। समय निकलता देख माता सीता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक राजा दशरथ स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने माता सीता से पिंडदान करने को बोला। उन्होंने कहा कि उन्हें भूख लगी है। तब माता सीता ने उत्तर दिया कि उन्हें उनके पुत्रों के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि वो पिंडदान की सामग्री लाने गए हैं। जब वो सामग्री लेकर आएंगे तभी उन्हें चावल और तिल के पिंड बनाकर दान कर सकेंगे। लेकिन दशरथ ने इंतजार करने से इनकार कर दिया और माता सीता से फाल्गु नदी के किनारे के रेत से पिंड बनाकर दान करने के लिए बोले। उस समय जो वहाँ 5 साक्षी अर्थात माता सीता को पिंड करते हुए देख रहे थे, वो क्रमशः अक्षय वट अर्थात वट का वृक्ष, फाल्गु नदी, गाय, तुलसी का पौधा और एक ब्राह्मण। हालांकि कुछ कथाओं में साक्षी के रूप में कौवे का भी नाम आता है। जब श्री राम और लक्ष्मण जी सामग्री के साथ लौटकर वापस उस जगह पर आते हैं और पिंड दान के बारे में माता सीता से पूछते हैं, तो समय के महत्व को बताते हुए माता सीता ने कहा कि मैंने पिंड दान कर दिया है। इतना सुनने के बाद भगवान श्री राम क्रोधित हो गए। तब अपनी बात को सही साबित करने के लिए माता सीता ने वहां मौजूद उन सभी से भगवान श्री राम को सत्य बताने के लिए कहा, लेकिन वट वृक्ष के अतिरिक्त किसी में सत्य बोलने की हिम्मत नहीं हुई। फल्गु नदी, गाय, तुलसी का पौधा, कौआ और ब्राह्मण, इन सभी ने कहा कि माता सीता ने पिंडदान नहीं किया है। लेकिन अक्षय वट अर्थात वट ने माता सीता की सही बात कही, लेकिन भगवान श्री राम ने इसे मानने से इनकार कर दिया। तब स्वयं राजा दशरथ की आत्मा ने भगवान राम और लक्ष्मण के सामने ये स्वीकार किया कि सीता ने विधि विधान के साथ उन्हें पिंडदान किया है और ये सभी झूठ बोल रहे हैं। वहीं सीता जी को उन सभी पर काफी गुस्सा आ गया था और उन्होंने उन सभी को श्राप दे दिया, जिसकी सजा ये आज भी भुगत रहे हैं। लेकिन यही वो चीज है जो रामायण के होने का भी प्रमाण देते हैं। फल्गु नदी को श्राप दिया गया कि गया में नदी पूरे साल केवल पृथ्वी के नीचे ही बहेगी और ऊपर से सदैव सूखी रहेगी। गाय को श्राप मिला कि गाय की हर घर में पूजा तो होगी, लेकिन फिर भी उसे घर घर जाकर झूठा भोजन खाना पड़ेगा। तुलसी को श्राप मिला कि गया में कोई भी तुलसी का पौधा ही नहीं होगा। ब्राह्मण को श्राप मिला कि गया के ब्राह्मण कभी जीवन में संतुष्ट नहीं होंगे और सदैव दरिद्रता में ही जिएंगे। यहाँ तक कि कौवे को अकेला भूखा रहना और समूह में लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया गया। और अंत में माता सीता ने वट वृक्ष को वरदान दिया कि जो भी गया में पिंडदान करने के लिए आएगा वो वट वृक्ष को भी पिंडदान करेगा और इसकी पूजा करेगा। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये सभी आज भी माता सीता द्वारा दिए गए श्राप को भुगत रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही इससे रामायण की वास्तविकता अर्थात सच होने का भी पता चलता है। तो दोस्तों, इस तरह सीता माता का श्राप वहाँ उपस्थित 4 साक्षी आज भी उस श्राप को भोग रहे हैं।